बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को और वो तमाम लोग जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, अमलियात के तरीक़ेकार जानने के लिए, इल्मुल आदात के मुतलाशी और वो इल्म, वो तालीमात जो सलासिल की हर दौर में रही है, उसको हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और बिलखुसूस वो आम लोग कि जिनका ताल्लुक़ किसी सिलसिले से नहीं है, कि वो आम लोग कि जो आज फ़र्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, अपने परेशानियों ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो जादू की सूरत में हो, चाहे वो नज़र बद की वजह से अपने आप को तबाह कर दिया हो, आपके घर को मुतासिर कर दिया हो, आपके कारोबार को मुतासिर कर दिया हो, आपने वज़ाइफ बहुत पढ़े हों लेकिन आपको कोई हल ना मिल रहा हो उसका, तो अपना हल जानने के लिए जो लोग चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास बंदों की तालीमात की रोशनी में उनको उनके मसाइल का हल मिले, वो लोग जो जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में स्पेशल ट्रांसमिशन कामयाब रमज़ान के सीज़न 3 के एपिसोड 1 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले उस रब कायनात का हम शुक्र अदा करते हैं तमाम लोग मिलकर कि जी जो उसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब किया और हमें इसका हिस्सा बनाया और माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हमको समेटने वाला बनाया, हम उस रब का शुक्र अदा करते हैं। आप तमाम लोग मेरे साथ मिलके अपने रब का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दिन देखना नसीब किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीज़न 3 में, यानी कि हमें कामयाब रमज़ान ट्रांसमिशन करते हुए आज तीसरा साल इंशाल्लाह शुरू हो चुका है हमारा। तो जब हम माह रमज़ानुल मुबारक में दाखिल हुए हैं तो आज हमारी जो फर्स्ट एपिसोड है, मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि हम इस एपिसोड में जो बताएंगे वो सलासिल की वो तालीमात हैं जो आज के दौर में मफकूद होती चली जा रही हैं, जिनके तरीक़ेकार मफकूद होते चले जा रहे हैं। अगर लोगों को इन शुगल के बारे में भी मालूम है तो उनको उसके तरीक़ेकार नहीं मालूम। शुगल किसे कहते हैं, शुगल क्या है और शुगल के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरानुल मजीद में क्या फरमाया है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इसके बारे में क्या फरमाया है और ये कौन सी ऐसी ख़ास तालीम है कि जिसको बुजुर्गाने दीन ने अपने सीनों में महफूज रखा, अपने सीनों में पोशीदा रखा और जब कोई मुरीद इसका अहल होता था, जब वो एक अरसा गुजारा करता था, उसके बाद उसको वो शुगल तालीम किया जाता था और जब वो शुगल के तरीक़ेकार जानता था और जब वो शुगल के तरीक़ेकार करने शुरू करता था तो उसके ऊपर वो इसरार रब की तरफ से खुलते थे
कि जिसके बारे में कहा जाता है कि फला बुजुर्ग अगर नज़र उठाते तो सातों आसमान में जो कुछ होता वो अल्लाह तबारक ताला की फजल से और इस शुगल की बरकत से वो सब कुछ जाहिर हो जाता। वो बुजुर्ग जो जमीन पर देखते तो जमीन के अंदर जो कुछ भी होता अल्लाह तबारक ताला उसको जाहिर कर देता। ये वही तालीमात जो बुजुर्गों ने महफूज रखा और हर दौर में रहा है और कयामत तक रहेगा। तो आज हम ये सीखेंगे, हम ये जानेंगे, हम इसके तरीके कार जानेंगे और हम उस ख़ानदान के बारे में जानेंगे कि जिस ख़ानदान से हमारे सिलसिले को, हमारे पीर व मुर्शिद को इसकी इजाज़तें हुई। तो सबसे पहले इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम जो ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, पहले हम उसकी बरकत के बारे में जान लें कि रमज़ानुल मुबारक की बरकतें क्या हैं। क्या रमज़ानुल मुबारक की बरकत ये है कि हमारा दस्तरखान कुशादा हो जाता है? क्या रमज़ानुल मुबारक की बरकतें ये हैं कि हम अपना ज़्यादातर वक्त जो होता है वो रोज़े के साथ गुजारते हैं? क्या रमज़ान की बरकतें ये हैं कि हमारे माल में इजाफा हो जाता है? क्या रमज़ान की बरकतें ये हैं कि क्या अगर हम जॉब करते हैं तो हमारी क्या सैलरी में इजाफा हो जाता है? तो वो क्या बरकतें हैं, असल बरकतें क्या हैं रमज़ान की? आज शायद आप इस बरकत के बारे में पहली बार सुनेंगे, क्योंकि ये भी बुजुर्गान दीन के जो हमारे सलासिल के बुजुर्ग हैं, उनके सीनों के रात उनकी ज़बान से निकले हुए वो अल्फाज हैं। हमारे बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला यानी कि अल्लाह ताला अपने खुसूसी जो उसके बंदे होते हैं ना, जो उसके नेक बंदे होते हैं, जो उसके करीब होते हैं, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को, अपने खास बंदों को अपने आम बंदों के करीब कर देता है। ये है असल बरकतें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को किसके करीब कर देता है? अपने आम बंदों के करीब कर देता है। तो जब आम बंदों के करीब अल्लाह तबारक ताला अपने खास बंदों को कर देता है तो उस खास बंदों की जो बरकतें, जो रहमत है उनके करीब होती हैं, वो आम बंदों के हिस्से में आ जाती हैं। तो आम बंदों के हिस्से में जब वो बरकतें आती हैं तो उस बरकतों की वजह से उसका दिल इबादत में लगता है, उसका दिल तकवा इख्तियार करता है, उसकी जिंदगी एक बेहतरीन जिंदगी बन जाती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है कि इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुल मिनल मोहसिनीन, कि यानी कि अल्लाह की रहमत उसके बंदों के करीब होती है। आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी किताब यानी कि कुरान पाक जो नाजिल फरमाया वो रमज़ान के महीने में नाजिल फरमाया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा जो मलाइका हैं, जो तमाम मलाइका में अफजल हैं, यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए जिब्राइल वही लेकर गए कि हज़रत जिब्राइल किसके पास वही लाए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब अल्लाह के महबूब फरिश्ते अल्लाह के महबूब बंदे के पास पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला खुद भी उसमें शामिल हो गया। कि ये रमजान की बरकतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खास खास बंदों को अपने आम बंदों के करीब कर देता है, अपने आम बंदों के करीब कर देता है अल्लाह तबारक व तआला। और इसके साथ कि जब अपने आम बंदों को अल्लाह ताला करीब कर देता है तो उस रहमत की बरकत से, उस रहमत की बरकत से उसका दिल उसमें लगने लगता है। यानी कि जो आम दिनों के अंदर जो अल्लाह के खास बंदे होते हैं, कि जैसे आपने सुना है कि जो कोई गारों में इबादत कर रहे होते हैं, जो अपने घरों के अंदर इबादत कर रहे होते हैं, जो अपनी खोली के अंदर इबादत कर रहे होते हैं, जो आम लोगों से बहुत कम मिलते हैं, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है, तो इसी तरह रूह ज़मीन पर जो रहने वाले लोग होते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास बंदों के दरवाजे खोल देता है आम बंदों के लिए। तो वो जब उनकी बरकतें मिलती हैं ना, तो रमज़ानुल मुबारक की बरकतें भी मुकम्मल होती हैं। फिर वो नेमतें अल्लाह तबारक ताला देता है जो ख़ास ख़ास बंदों के हिस्से में होती हैं।
जितने भी ड्यूटी वाले लोग होते हैं, जो अब्दाल हों, जो कुतुब हों, जो गौस हों, जो रिजालुल गायब हों, उन सब को यह हुक्म होता है कि वो मेरे आम बंदों के करीब फैल जाएं। इसलिए रमज़ान की असल बरकतें ये हैं कि जिससे हम अपने बातिन को रोशन करते हैं, अपने बातिन को पाक करते हैं, अपने बातिन को साफ करते हैं। किसके एवज? वसीले से। किसका वसीला? अल्लाह के खास खास बंदों का। अब हम बात करते हैं जो हमारा असल जो ट्रांसमिशन, जो फर्स्ट एपिसोड है, जिसको कहा जाता है शुगल। पहले शुगल के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि शुगल है क्या, शुगल कहते किसे हैं, शुगल है क्या। और हम आज से ही इंशाअल्लाह ताला शुगल करेंगे और इसके तरीक़ेकार सीखेंगे। और आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आप तमाम लोग मेरे साथ ही शुगल कीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि हमारा जो ख़ानदान क़ादरिया है, हमारा जो सिलसिला तारीकिया है और जो निस्बत सिलसिला शाज़लिया की हमें मिली हुई है, उसकी क्या ख़ास बात है और उसका क्या ख़ास मिलाप है। बेसिकली अगर शुगल के बारे में कहा जाए ना, तो शुगल एक ऐसी तालीमात है कि शुगल के मायने हैं अपने आप को मसरूफ़ रखना। कि जैसे हम अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, हम गुनाहों से बचते हैं, हम अपने आप को नेक कामों में मसरूफ़ रखते हैं। आई बात समझ में? हम नमाज का एहतमाम करते हैं, हम इबादतों का एहतमाम करते हैं, हम दूसरी चीज़ों का ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम करते हैं। आई बात समझ? हम यानी कि मसरूफ़ हो जाते हैं। शुगल बेसिकली कहा जाता है कि शुगल वो है कि जो इब्तिदा में तो ज़ुबान से किया जाता है, लेकिन इंतहा ज़ुबान से नहीं होती उसकी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुज़म्मिल शरीफ में फरमाता है, वअज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, यानी कि और दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ और उसी के होके रहो, उसी को याद करो। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो तब्तीला है उसका मतलब है कि दुनिया से जुदा हो जाना, यानी कि जो आसपास की चीज़ें ना, तबत्तीला से दुनिया से जुदा हो जाना। और तबत्तुल यह है कि अपने आप से भी जुदा हो जाना। तो शुगल जो है ना वो तबत्तुल से है कि वो जब अपनी इंतहा को पहुंचता है इंसान, तो वो खुद से भी जुदा हो जाता है, यानी कि फिर सिर्फ रब की जात रहती है। हर चीज खत्म हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है, वो सिर्फ उसी की जात रहती है। तो वो शुगल कि जो अपने आप को भी भुला दे, अपने हस्ती को भी मिटा दे, ये इंतहा की बात कर रहा हूं मैं आपको, तो इंसान उसमें फिर आला मकाम और मर्तबा पाता है। कि जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिस जगह पर, जिस रूह ज़मीन पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया जाए, अच्छा जिक्र भी कई तरह का है और मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो महफिल है, ये निशिस्त, ये ट्रांसमिशन जो है, ये एक महफिल है। और जिस महफिल में रब का जिक्र हो, जिस महफिल में रब के महबूब का जिक्र हो और जिस महफिल में रब के खास बंदों का जिक्र हो, तो उस महफिल में शामिल होने वालों पर भी अल्लाह की रहमत आसमानों से ज़मीन पर नाजिल की जाती हैं। कि जैसा हुजूर ने फरमाया है कि जिस रूह ज़मीन पर रब का जिक्र किया जाए, वो ज़मीन का टुकड़ा आसमान में देखने वालों के लिए मोती की तरह चमकता है, सितारे के मानिंद चमकता है, बिल्कुल रोशन हो जाता है। और एक तो रमजान की बरकत है, रमजान में रहमत जो एक ठठारते मारते समंदर के मानिंद है, और फिर उसके दोस्तों की बरकतें, और उस दोस्तों के करीब वो रहमतें कि जो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, फिर उनकी बरकतें, उनकी रहमतें, तो इंसान कामयाब होता है।
अब हम जिक्र जो रब का करते हैं वो क्या है? हम जिक्र से शुगल की तरफ का सफर करते हैं। एक बात याद रखना कि अगर मैं बात करता हूं रूहानियत और अमलियात की, तो रूहानियत थोड़ा सा समझाना चाहूंगा आपको ताकि मैं अपनी शुगल की तरफ आपको ले चलूं दोबारा, क्योंकि इससे इसका ताल्लुक बिल्कुल गहरा ताल्लुक है। रूहानियत और अमलियात का अगर मैं जिक्र करता हूं तो रूहानियत जो है बेसिकली एक सफ़र है, एक रास्ता है, और जो अमलियात है वो समझ ले कि असबाब सफ़र है। आई बात समझ में? और अगर अमलियात को सिर्फ हम देखते हैं, लोग कहते हैं ना कि यार माह रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तुम क्या अमलियात बताते हो, तुम क्या अमलियात के चक्कर में पड़ जाते हो, रमज़ान तो बरकतों वाला महीना है, रमज़ान तो इबादत करने वाला है, तुमने सबको अमलियात के चक्कर में क्यों डाला हुआ है? तो आप ये देखें, अगर अमलियात को देखा जाए ना, तो अमलियात के अगर हम 10 हिस्से करते हैं, यानी कि अमलियात के अगर हमने 10 हिस्से करें तो इसका एक हिस्सा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वो है कि जिससे हम लोगों का इलाज व मुआलजा करते हैं। जैसे हम किसी का जादू उतारा करते हैं, किसी की नज़र बद उतारा करते हैं, किसी के ऊपर कोई अगर खबीस कोई आसेब आ जाता है हम उसको उतारा करते हैं, हम खल की खिदमत के काम करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। ये सिर्फ एक हिस्सा है, अभी आई बस समझ में, सिर्फ एक हिस्सा है। और अगर ये एक हिस्सा अगर देखा जाए तो ये एक फन है, ये एक हुनर है, ये एक काम है जिसको तरीक़ेकार सीखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ अमलियात का एक 10% हिस्सा है। अब उस 10% के हिस्से के चक्कर में आप अपने 9 हिस्से खराब ना करो, और 9 हिस्से अगर इसके देखो तो 9 हिस्से जो है ना वो पूरी रूहानियत है, यानी वो जिक्र अस्कार है। अब अमलियात को अगर देखते हैं, अमलियात बेसिकली अमल करने वाले को कहते हैं, और रूहानियत के अंदर रास्ते में जो चलता है ना वो कोई ना कोई एक अमल, एक जिक्र को लेके अपने साथ चलता है, और उसको मुकम्मल तवातुर के साथ पढ़ते रहना, उसको जिक्र करते रहना। आई बात समझ में? इंसान सुलूक के रास्ते पे इतनी दूर निकल जाता है कि उसका मकाम और बुलंद हो जाता है। इसकी मिसाल साफ लफ्जों में आपको मैं यूं समझाऊं कि आप अगर तन्हा सफर कर रहे हैं और आपको, यानी कि रूहानियत एक रास्ता है, एक सफर है, आपकी मंजिल मारिफत है जो सामने है। एक शख्स पैदल चल रहा है और एक शख्स घोड़े पे सवार होकर जाता है, तो पहले कौन पहुंचता है? जो घोड़े पे सवार होता है। वो घोड़े की जो मानिंद है, एक मिसाल है, वो अमलियात की है। अब समझे आप अमलियात की रूहानियत में क्यों जरूरत है। हम अमलियात इसलिए नहीं सीख रहे कि हमने इससे कारोबार करना है, हम अमलियात इसलिए नहीं सिखा रहे कि तुम जाके इस तरीके से ये करना वो करना, नहीं, ये सिर्फ एक फन है जो सीखो कि जिस तरीके से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि एक शख्स से अब वो दरस निज़ामी करके 8 साल में मुकम्मल करता है, ठीक है, उसने इल्म सीखा, उसने फन नहीं सीखा। अब वो जो फारिग तहसील होकर निकला, उसके उस्ताद ने उससे कहा कि बेटा तुम कुछ हुनर सीख लेना ताकि तुम्हारा सफर आसान हो। अब किसी ने प्रिंटिंग प्रेस करा, किसी ने, मतलब इतना कुछ सीखने के बाद अब जाहिर सी बात है दुनिया की जरूरत भी तो है ना, किसी ने बैंक में जॉब करी, कोई शरई एडवाइजर बना, कोई किसी ने फला कंपनी में जॉब करी, किसी ने फला कंपनी में जॉब करी, किसी ने दारुल उलूम में जॉब करी, किसी ने मदरसे में जॉब करी, किसी ने मस्जिद में किसी ओहदे पर फाइज हुआ। आई बस समय ताकि दीन और दुनिया चलती रहे। अब अमलियात बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो तुम सीखते हो ना, आई बस समय जब तुम किसी की भलाई का कोई काम करते हो, और अब जब तुम भलाई का काम करते हो उसमें जो सामान लगता है, उसमें जो मामलात तुम्हारे होते हैं, तुम वो जायज़ तरीके से उससे ले सकते हो, वो तुम पर जायज़ है। अब लोग कहते हैं ना कि यार जो फी सबीलिल्लाह करता है वो सही है और जो पैसे लेता है वो सही नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो रूहानियत अमलियात को सिर्फ इस वजह से लोगों ने बदनाम कर दिया है कि जो 10% का हिस्सा जो लोग है ना, ये समझ लो कि भाई ये सही नहीं है, ये बुजुर्ग नहीं है ये। जबकि अगर हकीकतन देखा जाए ना तो बुजुर्गान दीन की तालीमात अमल से शुरू होती है, जिक्र से शुरू होती है। आप मुझे बताओ, आप जब अपने मुर्शिद के पास गए, आपने अपने मुर्शिद से क्या मांगा?
आप अपने मुर्शिद के पास गए, आपने बोला मुर्शिद मुझे बैत कर लें, मुर्शिद ने बैत कर लिया। आपने कहा मुर्शिद मुझे क्या करूं कि मुझे मेरा रब मिल जाए, मुझे क्या करूं कि मैं मकबूल बारगाह हो जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी दीन और दुनिया मेरी दोनों बन जाए। तो मुर्शिद ने कहा जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो। मुर्शिद ने कहा जाओ सूरह इखलास पढ़ो। मुर्शिद ने कहा जाओ सूरह कुरैश पढ़ो। अब आपने पूछा मुर्शिद मैं सूरह कुरैश कैसे पढ़ूं? मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ तुम 70 बार सूरह कुरैश 40 दिन पढ़ो। जाओ जब तुम्हारी 70 बार पूरी हो जाए तो 313 बार 40 दिन पढ़ो। जाओ तुम 313 बार पूरी हो जाए तो 1111 बार 40 दिन पूरी पढ़ो। तुम्हारे मुर्शिद तुम्हें खुद दर्ज दे रहे हैं, खुद तरतीब तुम्हें समझा रहे हैं। इस तरतीब को क्या कहेंगे? अमल। और इस पे जो मुरीद अमल करता है उसके ऊपर जो इसरार खुलते हैं। अब एक शख्स को मुर्शिद ने बोला सूरह कुरैश पढ़ो, अब वो सूरह कुरैश पढ़ रहा है, आई बात समझ में। अब वो सूरह कुरैश की एक मंजिल पर चला गया। मुर्शिद माशाल्लाह मुझे ख्वाब में बशारत हुई है, मुर्शिद मुझे ये मामला है, वो सिर्फ उसका ताल्लुक और मुर्शिद का ताल्लुक है, दुनिया का ताल्लुक नहीं है। तो मुर्शिद ने फिर उसको सूरह कुरैश और जिक्र उसका तालीम करते गए, तो वो करीब होते 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 अपने रब के करीब चला गया। लेकिन उसने वो फन नहीं सीखा कि जो फन जो दुनियावी मामला में जो मसाइल से लोगों को निकाल सकता था। वो पहुंच गया, वो अपने मंजिल पे पहुंच गया। अब वो ये कर सकता है कि आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठा सकता है, अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कबूल करने वाला है। एक तरीकेकार तो ये। अब वही बंदा अपने मुर्शिद से कहता है कि मुर्शिद मैं सूरह कुरैश पढ़ता हूं, मैं चाहता हूं मुझे कुछ इसके ऐसे तरीकेकार बता दें कि मेरे पास एक बंदा आया, वो बड़ा परेशान हाल था, उसके ऊपर मैंने देखा कि मामला था, उसका घर तबाह बर्बाद हो गया था, मुझे कुछ तरीकेकार बता दें। मुर्शिद ने कहा एक काम करो, एक मिट्टी की हांडी लो, कुछ सामान लो, इस तरीके से इसके ऊपर से ये उतार दो। अब बताओ ये जायज, ये गलत है या नहीं कि जाओ तुम उस बंदे का इस तरीके से इलाज कर दो। अब उसी मुरीद ने सूरह कुरैश पाबंदी के साथ रात को पढ़ रहा है, सुबह वो शख्स आया, उससे सामान मंगाया और उसका इलाज कर दिया, उसको उससे निजात मिली, उसके बच्चों ने दुआ दी, उसके घर वालों ने दुआ दी, उसके अहबाब ने दुआ दी। आई बात समझ में, वो उस मसाइल से निकल गया। तो सिखाया किसने? मुर्शिद ने। दो रास्ते, एक वो जो डायरेक्ट रब की तरह, आप बोलो भाई मुझे यार ये चीजें नहीं सीखना, ठीक है नहीं सीखो, आप रब की तरफ तो जाओ, रास्ता तो यहीं से निकल रहा है। आप बोलो कि नहीं मुझे यह भी सीखना है, मुझे उधर भी जाना है, मुझे यहां से भी जाना है, लेकिन यहां से मैं जाऊंगा तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग जाऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा वहीं, पहुंचूंगा मैं वहीं, लेकिन मैं ये पूरा हुनर हो, ये सब कुछ फन सीखता हुआ जा रहा हूं मैं। तो आप यहां से अगर गुजर के जा रहे हो तो एक वो कहते हैं ना कि इंसान घाट घाट का पानी पी के जाता है, इंसान टूट टूट के बनता है, इंसान बिखर बिखर कर समेटता है। इस रास्ते के अंदर आजमाइश होती है, इस रास्ते के अंदर मसाइल होते हैं, इस रास्ते के अंदर मुसीबतें होती हैं, लेकिन अगर जो मुरीद उस पर कायम हो जाता है वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। लेकिन वो फिर अपने मुरीदों को भी ये सिखा सकता है, अपने शागिर्दों को भी सिखा सकता है। लेकिन एक शख्स कि जिसने सीधा सीधा सूरह कुरैश पढ़ी, वो सीधा सीधा चलता गया, वो इस रास्ते से बेखबर है, उसको नहीं पता कि इस रास्ते में क्या हुआ। अब जब उसको बताया कि इस रास्ते में ये हुआ, अच्छा ये हुआ रास्ते में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उसने ये नहीं बोला कि मेरे साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ। कामयाब दोनों हैं, वो दोनों मुर्शिद की तवज्जो से चल रहे हैं, दोनों जिक्र इलाही से चल रहे हैं, दूसरे रब के कलाम पढ़ के चल रहे हैं। कोई हाजिर भी कर रहा है, कोई मौकलान को हाजिर कर रहा है, जिन्नात को हाजिर कर रहा है, उसको जला रहा है, शयातीन को जला रहा है, लोगों को मसाइल से निकाल रहा है, और एक शख्स सिर्फ दुआ से काम कर रहा है। दुआ से काम करना ऐसा है कि जैसे आंख पे इंसान के पट्टी बंधी हुई है, वो सफर पे लेके चला जा रहा है, और एक शख्स उसका दूसरा हाथ पकड़ के, आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई, और वो उसके साथ दोनों साथ साथ अपने मुर्शिद के चल रहे हैं। एक दाएं जानिब मुर्शिद के साथ चल रहा है, एक बाएं जानिब मुर्शिद के साथ चल रहा है, सफर दोनों तय कर रहे हैं, लेकिन एक सारे सफर के मंजर अपनी आंखों से देख रहा है, और एक की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो सिर्फ अपने अंदर देख रहा है। गलत क्या है?
नथिंग, कुछ नहीं। पहुंच दोनों अपने मुर्शिद के साथ ही रहे हैं। अब शुगल क्या है? शुगल बेसिकली अगर देखा जाए तो इसी रास्ते के अंदर एक ऐसे मकाम पर पहुंचकर खो जाना, वो शुगल है। यानी कि पहले इस रास्ते पे चलकर खुद को, यानी कि जो दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, उसको मिटा देना। अगर मैं शुगल की बात करता हूं तो शुगल के 4 दर्जे हैं। शुगल का सबसे पहला दर्जा क्या है? ये इब्तिदा है। इब्तिदा मैं कहता हूं ना कि जुबान से होता है, लेकिन इंतहा जुबान से नहीं होता। शुगल का देखिए, मैंने जो भी चीज शुरू करी ना, बुनियाद से शुरू करी, सिफर से शुरू करी, बिल्कुल इब्तिदा से लेके चला, और इब्तिदा में आपको सब कुछ बताया कि इब्तिदा क्या है और इसकी इंतहा क्या होगी। शुगल के दर्जात की जो पहली जो इब्तिदा है ना, पहला दर्जा जो है वो ये कि जुबान से जिक्र होता है। वो कुछ भी हो, वो अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, सूरह कुरैश हो, सूरह इखलास हो, सूरह मुज़म्मिल शरीफ हो, सूरह यासीन हो, दुआए सैफी हो, जुबान से होता है और कल्ब उससे गाफिल होता है इब्तिदा में। अच्छा, इस शुगल को कहते हैं कि ये शुगल ज़ईफ है, यानी कि ज़ईफ है। फायदा होगा, सवाब मिलेगा, उसका असर होगा, लेकिन इसको ज़ईफ कहा गया है। अब इसका दूसरा दर्जा क्या है? इसका दूसरा दर्जा यह है कि आपका जिक्र जुबान से हो रहा है, शुगल जुबान से हो रहा है, और दिल, आपके मुर्शिद ने कहा अब तुम दूसरे दर्जे में दाखिल हो, और एक काम यह करना कि जब तुम दाखिल हो तो अपने कल्ब पे तवज्जो करना और कोशिश करना कि कल्ब से तुम्हारी आवाज आए। जुबान से भी हो रहा है, कल्ब से भी हो रहा है, लेकिन कल्ब पे हो रहा है तो तकलीफ के साथ हो रहा है, यानी कि तकल्लुफ के साथ हो रहा है। तो जो दूसरा दर्जा है वो शुगर तकल्लुफ है, यानी कि तकलीफ के साथ हो रहा है, यानी कि उसमें तवज्जो डाल रहा है, कभी गाफिल हो रहा है, कभी हो रहा है। ये भी इसका दर्जा है। अब तीसरा दर्जा इसका क्या है? तीसरा दर्जा इसका यह है कि जब इंसान जुबान से जिक्र कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, जब वो कल्ब से भी हो रहा है और उसके जो दुनियावी मामलात हैं, ऑफिस के काम है, घर के काम है, किचन के काम है, घर के काम है और दूसरी जगहों के काम है, जब उस कामों पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो और वो जुबान और अपने कल्ब से कर रहा हो, किससे कर रहा हो? अपने कल्ब से कर रहा हो, अपने कल्ब से कर, उसको कोई परेशानी नहीं, आपको कल्ब पे तवज्जो नहीं देनी, लेकिन वो काम सब कुछ चल रहा है और ये भी चल रहा है। इसको कहते हैं शुगल कल्बी, यानी सबसे अजीम, सबसे बेहतर शुगल। इसका तीसरा दर्जा है शुगल का ये, यानी कि जिससे इंसान का कल्ब जारी होता है। अब इसका जो चौथा है ना, चौथा दर्जा है, वो सबसे आला और सबसे अफजल और सबसे अकबर है। वो क्या है कि जब इंसान पहले दर्जे से दूसरे दर्जे में दाखिल होता है, दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे में दाखिल होता है, जब तीसरे से चौथे दर्जे में दाखिल होगा तो वो अपनी हस्ती को मिटा देता है, फना हो जाता है, जिसे शुगल फना कहा जाता है। खत्म हो गया, यानी कि तू नहीं रहा, वो मैं हो गया, मैं नहीं रहा, वो तू हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। ये वो है कि जो समझ लो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वो मादरजात वली होते हैं कि जो मखसूस होते हैं, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड होता है। जो कस्बी करने वाले होते हैं वो कसब से जो उस दर्जे तक पहुंचते हैं वो दर्जा सोयम तक रहते हैं, दर्जा चहारम तक पहुंचने के लिए फिर वो अपने हस्ती को मिटा देते हैं। मैं समझता हूं शुगल आपके समझ आ गया होगा। शुगल क्या है? इब्तिदा में जुबान से हम करेंगे, लेकिन इंतहा इसकी जुबान से नहीं होगी, इसकी इंतहा फिर आपका अंग अंग, आपका वजूद, आपका जिक्र, आपका बाल, आपके हर चीज वो उसी में ढल जाएगी। इंतहा ये होगी कि आपके अंदर जो रब की सिफातें मौजूद हैं वो
तहरीक में मुंतकिल होकर अपने, ये समझ लें कि तमाम तजल्लियात का ज़ोर उसके वजूद पर हो जाता है। ये जैसे आपने सुना होगा कि फला बुजुर्ग की हिस्ट्री में हमने पढ़ा, हमने अपने मुर्शिद से सुना कि एक बुजुर्ग थे, आप अपने हुजरे में थे, और जब आप आपके हुजरे में थे तो आपके आज़ा आज़ा मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए थे। अच्छा, अब इतनी तमहीद बांधने का मकसद हमारा क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है कि शुगल है क्या। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती हमारी ये है, हम तमाम लोगों की, कि हम लोग ये समझते हैं कि जब तक हमारी नफ्स कशी नहीं होती हम शुगल नहीं कर सकते। जबकि मैं आपको एक आसान सा तरीक़ेकार समझाता हूँ। देखो, एक बात याद रखना, जो लोग नफ्स कशी के मामलात में लगे वो फिर लगे ही रहे, क्योंकि नफ्स कशी कहते हैं कि उसको मार देना, मर जाना उसका नफ्स का। और लेकिन ये बात याद रखना कि हमें नफ्स कशी नहीं करनी चाहिए। समझना मेरे इस अल्फाज को, हमें नफ्स कशी नहीं करना चाहिए, हमें ज़ब्त कशी करना चाहिए। यानी कि देखो, नफ्स तुम्हारा नहीं मरता, किसी इंसान का नफ्स नहीं मरता, ये जहन में रखना। वो लागर ज़रूर हो जाता है, मरता नहीं है। हम सारी ज़िंदगी नफ्स कशी करते रहे, जबकि हमें हुक्म था ज़ब्त करने का, ज़ब्त कशी करने का। ज़ब्त कशी कहते हैं कि उसको काबू में करने का। अब जैसे मिसाल के तौर पे, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ आपको कि जैसे नफ्स जो है ना, वो हमारी, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक ताकतवर घोड़ा। अब ताकतवर घोड़े के ऊपर कोई कमज़ोर शख्स को बिठाल दो, उसको बोलो उस पर तो सवारी कर, वो कुछ कदम तो सवारी करेगा, उसके बाद वो घोड़ा अपनी पीठ से उसको रौंद देगा, उसको गिरा देगा, जो कमज़ोर होगा। लेकिन अगर उस ताकतवर घोड़े पर ताकतवर तरीन ही शख्स बैठे और घोड़े को महसूस हो कि उसके पैर मेरे सीने पे लग रहे हैं, मेरी पुश्त पे लग रहे हैं, मेरे पेट पे लग रहे हैं, तो वो उसको बिल्कुल सही तरीके से लेके चलेगा। हमने इस घोड़े को सिर्फ काबू करना है, खत्म आपसे नहीं होगा ये। आप जितनी कोशिश कर लें आपसे नहीं होता ये खत्म, काबू में रहेगा आपसे। और काबू में ही करने का हमें हुक्म दिया गया है इब्तिदा में। क्योंकि देखो, हम जब इब्तिदा से चल रहे हैं ना, तो हम इंतहा की बातें नहीं करेंगे, हम इब्तिदा ही की बातें करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रोकना है, किससे? तमाम बुराइयों से, तमाम गुनाहों से, आई बात समझ में, और ऐसी चीज़ों से जो हमें शरीयत से दूर कर दें, हमें नेकी से दूर कर दें, हमें रब से दूर कर दें, हमें मुर्शिद से दूर कर दें। हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना है और काबू में करना है। ये चीज़ हमारे काबू में आती है तो फिर शुगल में हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब सबसे पहला जो शुगल हम करेंगे वो शुगल क्या है, वो किस तरतीब से करेंगे, कैसे करेंगे, अब आप ये थोड़े का तरीक़ेकार समझ लीजिए। आई बात समझ में। अब देखें, अगर तरतीब से करना है तो याद रखना कि हमारा जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल इब्तिदा से है। अच्छा, ये आप लोगों की आसानी के लिए मैंने सारा सेगमेंट रखा है। अब हमारा जो सेगमेंट शुरू होगा वो होगा शुगल का, और इंशाअल्लाह ताला हम ये समझ लें कि आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है शुगल हल्का 11, ठीक है, जो हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ेकार था। ठीक है, हम सिलसिला तारीख़िया से इसको लेके चलेंगे और हम पहुँचेंगे कहाँ, वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला जो शुगल होगा हमारा वो दुआ से शुरू होगा, क्योंकि शुगल करने से पहले दुआ करना हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत है। आई बात समझ में। दुआ वो कि जो आप सुनेंगे, आई बात समझ, आप मुझे देख रहे हैं ना, आप लोग मेरे करीब आ जाएं, आई बात समझ में, आपने मुझे देखना है, आई बात समझ में। जब आवाज़ आएगी आपको तो आपने, जैसे मैं करूँ, दुआ के लिए हाथ उठा लेंगे, आई बात समझ में। जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएंगे हम वो दुआ सुनेंगे पूरी, और जब दुआ हमारी ख़त्म होगी फिर जो हमारा शुगल शुरू होगा, फिर हमने ज़र्ब देना है। अब हमने शुगल क्या करना है, हमने ज़िक्र क्या करना है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है। आपने फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे ख़ानदान में भी
मुरीदीन को इब्तिदा के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र तालीम किया जाता है। अब ये ज़िक्र हमारा शुगल कैसे बनेगा वो मैं आपको इस तरतीब में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके तरीक़ेकार ऐसा है कि आप दोनों जानू होकर भी बैठ सकते हो। मैं आपको 3 नशिस्तों से करना सिखाऊंगा, आई बात समझ में। और 3 तरह का शुगल होंगे। सबसे पहला शुगल हम करेंगे कि शुगल बिना जिसे कहते हैं। बिना कहते हैं, बिना लफ्ज़ है बुनियाद से निकला है, यानी कि ये हमारे मोमिनीन की बुनियाद है, मुसलमानों की बुनियाद है, ये हमारा ईमान की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पहले शुगल को हम कहते हैं शुगल बिना, और दूसरा जो शुगल है हमारा उसको कहते हैं शुगल हयात, जो इसके बाद हम करेंगे। पहला शुगल करेंगे शुगल बिना, दूसरा शुगल करेंगे शुगल हयात, और तीसरा शुगल करेंगे शुगल रब्त। अब ये रब्त क्या है, हयात क्या है, बिना क्या है, ये मैं आपको इसी तरतीब में समझाऊंगा। आई बात समझ में। तो जो शुगले बिना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। अब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और कोशिश करें कि जो ट्रांसमिशन में आप लोग मेरे साथ शामिल हैं, आप इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने लोगों तक उसको शेयर कर दें, ताकि हाँ अपने लोगों तक इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोग इस शुगल में शामिल हो जाएं। एक बात याद रखिएगा कि ये जिक्र करने से पहले अगर आपने अपने जिस्म पे जैसे ये घड़ी पहनी हुई है तो आप अपने जिस्म से इस घड़ी को जुदा कर दें, ठीक है। आप इस घड़ी को अपने जिस्म से जुदा कर दें। आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं तो अंगूठियाँ आप अपने उंगलियों से जुदा कर दें। आई बात समझ में। आप कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी चांदी की चीज़ या कोई भी ऐसा मेटल आप ना पहने जो आपके जिस्म के ऊपर लगे। आई बात समझ में। तो आपने ये शुगल करते वक्त कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ आलती पालती मार के बैठ जाना है। और जब दुआ के लिए हाथ उठाए जाएंगे तब तमाम लोगों ने करना है। जो देखो हमने ये शुरू किया है ना पहले रमज़ान से, तो हम इसको आखिरी रमज़ान तक लेके जाएंगे। हमारे इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला शुगल बिना, दूसरा शुगल हयात, तीसरा शुगल रब्त। और इसका फ़ायदा आपको क्या क्या होगा कि सबसे पहले जो कैफियत आपके अंदर बनेगी, जो लोग मेरे साथ करते हैं, जो लोग मेरे बात करेंगे, जो लोग मेरे बात करेंगे, जो लोग अपने दूसरों को शेयर करेंगे, उसकी इजाज़त देंगे, फिर वो लोग करेंगे। आई बात समझ में। करना इसी तरतीब के साथ है जो तरतीब मैं आपको समझाऊंगा। और हम इसको शुरू करते हैं। हम ऐसे बैठेंगे दोनों जानू होकर, और ऐसे दोनों दानों के बैठेंगे। हमने घड़ी वड़ी हर चीज़ अपने हाथों से जुदा कर दी है और हम करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले आपने सुनना है, पहले दुआ के लिए हाथ उठाना है, फिर जब वो दुआ ख़त्म होगी और जब हम आपने मुझे फॉलो करना है। शुरू में इब्तिदा में थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन आपको आदत हो जाएगी इस तरीके से। फिर जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आएंगे तो हम ये जो हमारा नफ्स है ना, हम थोड़ी देर के लिए सांस रोकेंगे और ला को यहाँ से खींचेंगे, गर्दन हल्की सी नीचे करेंगे, गर्दन आपकी ऐसे स्ट्रेट होगी, ऐसे बैठे होंगे आप। आई बात समझ में। आप नीचे गर्दन झुकाएंगे, थोड़ी सी सांस रोकेंगे, ला से ऊपर खींचेंगे और फिर आप इल्ला पे सीधे दाहिनी तरफ लेकर आएंगे, सीधी तरफ लेकर आएंगे और ला इला, और फिर इल्लल्लाह पे आप अपने कल्ब पे ज़रब देंगे और रुक जाएंगे। फिर जब दूसरा ला इला इला, आपने जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, आपको उस आवाज़ को फॉलो करना है, आपने उस आवाज़ को फॉलो करना है। ये शुगल बिना हम पहले करेंगे, जब ये मुकम्मल होगा फिर हम दोनों जानों होकर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। वो क्या ये सब अलग अलग होंगे, ठीक है। लेकिन आपकी आसानी के लिए है। अब आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं और दुआ के लिए आप हाथ उठाएं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता अल्लाह। ज़ुल्मते नफ्स को नज्म साक़िब करे अता। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। तारिक़ अहमद शाह आरिफ पुरज़िया के वास्ते। नैयर आज़म बहर मुआज़म शाग विलायत गौस ज़मा। नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हक़ीक़त नूरुल्लाह।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब ये देखें कि इस ज़िक्र के कई तरीके हैं, ठीक है। अब इस ज़िक्र के अंदर मुख्तलिफ़ खानवादों में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं, लेकिन इसमें दोनों जानू होकर भी बैठ के किया जाता है, इसको आलती पालती मार के बैठ के भी किया जाता है, इसको खड़े होकर भी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आसानी के लिए जो मुरीदीन इस तरतीब से अगर उनके समझ ना आ रही हो तो फिर वो इसके ऐसे बैठकर, इसका एक तरीका और मैं समझा देता हूँ कि जैसे ये घुटना आपने जहन में रखें, ठीक है, ला इला इला, दूसरा घुटना रखें, ला इला इल्लल, ये अपना सीधा कंधा रखें और अल्लाह पे अपने कल पे मार दें। देखें देखें ऐसे, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरतीब से भी किया जाता है। लेकिन इसमें आपका जिस्म ज़्यादा ना हिले, आपकी जो पोजीशन है ना, कमर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सीधी रहे। अब देखें ना, मेरी पोजीशन बिल्कुल सीधी है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। ये भी आसान तरीका है कि आपने इस घुटने पे गर्दन ऐसे रखनी है, ला पे, फिर आपने गर्दन को यहाँ से उठा के इला पे जाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से फिर अपने आप उसको अपने कल पे मार सकते हो जिक्र। ये भी तरतीब है और ये भी तरतीब है कि आप नफ्स से ला को उठा सकते हो। अच्छा, इसको ऐसे करने से क्या फ़ायदा होता है? अच्छा, हम जब दोनों जानू होके बैठते हैं ना तो हमारे जो ब्लड की जो सर्कुलेशन है ना वो बिल्कुल मध्यम हो जाती है इस तरीके से बैठने पे। आई बात समझ? जब हमारे ब्लड की सर्कुलेशन जब मध्यम हो जाती है ना तो हमारा जो जहन होता है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, वो किसी चीज़ को अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। आई बात समझ में? फिर जब हम अच्छा, तसव्वुर हमने अल्लाह का करना है सबसे पहले जिक्र में, यानी कि हमारी जो बुनियाद है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र के अंदर जब हम कल पे मारेंगे तो हम अल्लाह का तसव्वुर करेंगे। किसका तसव्वुर करेंगे? अल्लाह का तसव्वुर करेंगे। अच्छा, ये अगर मैं आप मेरे तमाम मुरीदीन जो लोग देख रहे हैं, अगर इसकी ओरिजिनल PDF वो मुझसे मांगेंगे तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। आई बात समझ में? ताकि आप अपने घर के अंदर इस जिक्र को लगा के और फिर जब करने बैठेंगे ना, इससे आपको माहौल बनेगा, और माहौल बनेगा आपकी कैफियत बनेगी, और जब कैफियत बनेगी तो उसका असर आपके कल्ब पर, आपके रूह पर, आपके जिस्म पर, आपके अंग अंग पर उसका असर होगा। क्यों? क्योंकि हमने, हमारा जो सिलसिला तारीख है, हमने अपने मुर्शिद के वसीले से, उसके वास्ते से हम इस जिक्र में दाखिल हुए हैं, और जिसके जिक्र में दाखिल हुए हैं वो अपने अल्लाह तबारक ताला के खास बंदों में शामिल है। एक तो बरकत खास बंदों की, फिर सिलसिले की कि उनका हाथ उनके मुर्शिद के हाथ में है, उनका हाथ उनके मुर्शिद के हाथ में है,
उनका हाथ उनके मुर्शिद के हाथ में, तो ये हाथ बढ़ते 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 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में है। तो ये सारे कनेक्शन बनते 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 हम कहां तक पहुंच जाएंगे? ऊपर तक। हमारे सिलसिले के अंदर इस को 200 मरतबा कम से कम किया जाता है। अगर 200 मरतबा नहीं पढ़ सकते, वक्त की किल्लत की वजह से मैंने कम रखा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ये सिर्फ समझाने के लिए। लेकिन हम अपने हर दिन ट्रांसमिशन के आखिर में इस जिक्र को करेंगे और इस जिक्र को आम करेंगे और इस जिक्र को पढ़ेंगे। इसका फायदा आपके जब जिस्म पर होगा, इसकी कैफियत जो आपको बनेगी, आप सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। अब हम आते हैं दूसरे शुगल पर। अच्छा, दूसरा शुगल क्या है, पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लें। दूसरा जो शुगल है उसको शुगल हयात कहा जाता है। अब वो दूसरे शुगल हयात क्या है? दूसरा शुगल हयात जो है ये है या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह। अच्छा, इसको या हई या अल्लाह से भी किया जाता है, या अल्लाह या हई से भी किया जाता है, और सिर्फ हई अल्लाह से भी किया जाता है। इसको जिक्र कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो सबसे आसान जो शुगल है ना, ये या हई या अल्लाह। अच्छा, मैं इसको तीनों निशिस्तों में आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा आपका, इसमें आपने अपना तसव्वुर अपने कल्ब पे रखना है। यानी कि पहले आप जो उसमें जब जिक्र शुरू होगा, जो आवाज़ सुनेंगे उसमें आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे, और जब दुरूद सलाम पूरा होगा ना, फिर आप जब या हई का लफ्ज़ आएगा, तो या हई के लफ्ज़ में आपने अपने हाथ से इसको ऐसे कल्ब को पकड़ लेना। लेकिन ये दोनों जानू होकर बैठना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अल्लाहु अकबर, ये दोनों जानू होकर बैठेंगे इस जिक्र में ना, क्योंकि ये वो जिक्र है जो आपके कल्ब को बेदार करेगा। क्योंकि हई की तजल्ली जिंदा करने की और ये मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए हमारे ख़ानदान का और ख़ासकर शाज़लिया ख़ानदान का सबसे आला और सबसे अफजल जिक्र है ये, ठीक है। और शाज़लियों को ये जानना चाहिए कि इसकी तरतीब और तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, अब हम बिल्कुल इसको ऐसे दोनों जानू होकर बैठेंगे। अब हम दोनों जानू होकर बैठेंगे, जब इस्म या हई पे हम आएंगे तो हम अपना सीधा हाथ समझें, देखें तरीक़ेकार है सब कुछ। तरीक़ेकार समझेंगे तो आप जिक्र के अहमियत को पाएंगे, जिक्र के फैज़ को पाएंगे। तरीक़ेकार नहीं समझेंगे तो अब कुछ भी नहीं होगा आपको। आपने जब हम या हई पे आएंगे तो हमने अपने कल्ब के ऊपर हाथ रखना है और इसको इस तरतीब से पकड़ना है कि जैसे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, और तसव्वुर इसमें हम रखेंगे मदीने शरीफ का, यानी कि सब्ज़ गुंबद का। सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर होगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का। सब्ज़ गुंबद का तसव्वुर करेंगे हम या हई पे, अपने कल्ब पे हाथ रख के कि हमारे कल्ब को ज़िंदा है, ठीक है। क्योंकि आपकी ज़ात अक़दस वो है कि जिसने हमारी रूहों को ज़िंदा किया है, हमारे कल्बों को ज़िंदा किया है। तो हम सीधे हाथ से इसी हई, जब या हई हम बोलेंगे, हम इसको हम अपने हाथ पे रखेंगे, और जब हम या अल्लाह बोलेंगे तो हम इसको अपने नफ्स पे ऐसे रखेंगे, ऐसे हाथ, ऐसे हाथ। आप लोग दोनों जानों होकर बैठे करें, और फिर आपने तन्हाई में भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जुड़े हुए तो कर रहे हैं, बाद में भी करना है आपने। जब हम या हाई पे आएंगे, हमने इसको ऐसे रखना है और फिर ऐसे नफ्स को पकड़ना है। हम करेंगे या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, या हई या अल्लाह, ऐसे करेंगे। इब्तिदा इसकी दुरूद शरीफ से होगी। इब्तिदा में आप दोनों जानू होकर बैठेंगे, आंखें बंद करके दुरूद को सुनेंगे और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहेंगे। आप इसी दुरूद को दोहराएंगे और जब दुरूद ख़त्म होगा या हई या अल्लाह पे होगा तो हम इसको जिक्र शुरू कर देंगे। इसको तेज़ तेज़ भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, मेरे साथ भी कर सकते हो। और जब दोबारा दुरूद होगा तो उस पर ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। और तरतीब समझ लें कि ऐसे दोनों जानू होकर बैठ जाएँ और तसव्वुर से सुने। चलें, अल्लाह का नाम लें, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह या हई या 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 अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी समझ लें कि इस ज़िक्र को जिस तरीके से हमने किया है ये भी किया जाता है, और इस तरीके से इसको ऐसे ज़ब लगा के झुक के भी किया जाता है, ऐसे या हई या अल्लाह 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 या हई या। जब या हई पाएंगे ना हम इसको दबाएंगे हल्का सा, ठीक है। ये अभी नहीं करेंगे, ये हम इसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं सब तरीके का समझाता रहूँगा आपको। अपने या हई पे जोर से झटका देंगे ना तो यहाँ पड़ेंगे, और या अल्लाह पे ये नफ्स आ रखा है ना, या हई पे हम थोड़ा सा इसको पुश करेंगे और या अल्लाह पे हम इस नफ्स को पुश करेंगे, ठीक है। जैसे हम किसी को धकेल रहे होते हैं ना पीछे, और यूँ झुकेंगे ऐसे, देखो जैसे या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह। अच्छा, इसको ऐसे भी किया जाता है, और इसको बास खानवादों के अंदर ऐसे भी किया जाता है, जैसे या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह, इस तरीके से भी किया जाता है। इसको ऐसे भी किया जाता है, इसको ऐसे भी किया जाता है कि नफ्स से हम उठाते हैं या हई और कल्ब पे जर मारते हैं, जैसे या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह। अच्छा, बाज लोग बाज खानवादे में इसको कल्ब से रूह की तरफ भी लाया जाता है, जैसे कल्ब से या हई या अल्लाह। कल्ब रूह का मकाम हमारे दो पसलियों के नीचे, जैसे या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह। अच्छा, नफ्स से पहले कल्ब पे, कल्ब से फिर रूह पर, फिर रूह से फिर सिर पर, यानी कि फिर ये रूह का जो मकाम है फिर ये से उठा के सिर पे लेके, सिर ऐसे सीधा की तरफ। सिर का मकाम ये होता है जो हमारे सीने का जैसा होता है, जैसे सिर या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह या हई या अल्लाह, इस तरीके से फिर सिर से खफी की तरफ लेके जाते हैं। आई बात समझ, यानी कि अब इसको ऊपर तो ऐसे लेके आएंगे, यानी कि ऐसे बैठेंगे, लेकिन जब हम सिर से खफी की तरफ आएंगे ना, फिर हम ज़ुबान से नहीं करेंगे, फिर हम अपने कल्ब से कर रहे होंगे। यानी कि जब हम नफ्स से कल्ब का सफ़र करेंगे, हमने उस तरतीब से ज़रब देनी है, नफ्स से उठा के इधर लेकर आना है, यानी कि इधर से इधर लाना है। आई बात समझ में, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका यहाँ से यहाँ लाना है, दो तरीका हो गया। 2 से 3 यहाँ लाना है, 3 से 4 यहाँ लाना है, और 5 यहाँ से यहाँ लाना है। फिर आई बात समझ में। अब जब हम खफी सिर से खफी करेंगे ना तो हम सिर्फ यूँ करेंगे। अच्छा, इसमें सांस का भी अमल दखल होगा, वो अभी अभी का हिस्सा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये कितने तरीकों से किया जाता है, सिर्फ या हई या अल्लाह का जिक्र। अच्छा, इससे फास अनफास का भी जिक्र या हई या अल्लाह से होता है, वो किस तरह होता है वो भी सीखेंगे। आई बात समझ में। अच्छा, इसका जिक्र
पानी के अंदर थाल रखकर उसके ऊपर पैर रख के खड़े होकर भी किया जाता है, उसका भी तरीक़ेकार है, मैं वो भी समझाऊंगा। कि जैसे कोई बंदा समंदर में जाके जिक्र करना चाहता है तो समंदर में जाके करता है तो ऐसी तूफान उठते हैं और उसके अल्लाह तबारक तआला उसके इख्तियार में दे देता है इस जिक्र के वसीले से। इस जिक्र की बहुत अहमियत है। ये शुगल वो है जो समंदर पे खड़े होकर पढ़े, अगर समंदर भिपरा हुआ हो तो अपना हाथ रख के ना ये जिक्र पढ़े तो समंदर थम जाए। हवाएं अगर चल रही हो तो हवाओं के अपना रुख करके उस सांस के जरिए जो किया जाएगा ना, फिर उस तरतीब से पढ़ के उन हवाओं को रोक सकता है अल्लाह के इस दिन से, इस जिक्र, इस शुगल की बरकत से। आई बस समझ में। और इस शुगल की बरकत से आग, यानी कि अपने करीब आग लगाकर, अपने चारों तरफ आग लगा के फिर बीच में बैठा जाके फिर जिक्र किया जाता है। अच्छा, इसमें सब तरीके, जैसे चारों अनासिर है ना, ऐसे चारों अनासिर की इसकी जिक्र की तरतीब है। मेरे पास इसके कई तरीक़ेकार हमारे मुर्शिद के, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर चीज़ महफूज की हुई है जो लिखे हुए हैं मेरे पास। मजाल कोई पीर भाई मुझे बता दे कि इसका जिक्र का तरीका मियां हुजूर ने मुझे बताया इस शुगल का। शुगल आबी, बादी, खाकी, आतिशी, आग में जब बैठा जाता है ना तो फिर इसको नफ्स पे खींच के नफ्स पे मारा जाता है, नफ्स पे खींच के नफ्स पे मारा जाता है। वो तरीका अलग है, मैं वो भी बताऊंगा। अब इंशाल्लाह हमारा ये सेगमेंट जो है ना वो पूरे साल चलेगा। हम अपनी हर ट्रांसमिशन में आखिर के अंदर ये जरूर करेंगे ताकि जिक्र अस्कार की अहमियत आप लोगों को मालूम हो, कि डॉक्टर साहब ने मियां हुजूर की तफसीर जो बयान की है, मियां हुजूर की तालीमात की तफसीर जो बयान की है, मियां हुजूर के सीने की जो तफसीर बयान की है, वो हमने कभी किसी पीर भाई की मुझसे किसी से ऐसी नहीं सुनी। हमने ये सारे जिक्र के तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा और लिखवाऊंगा एक एक करके। इसकी इस तरीके से भी हो गई, पानी में खड़े होके हो गई, मट्टी पे खड़े होके हो गए, हर तरतीब में आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये था हमारा जिक्र हाई। अच्छा, जिक्र हाई इसको शुगल हयात इसलिए कहते हैं कि ये इंसान को दवाम बख्शता है, कि इंसान ऐसे मकाम पे चला जाता है। आई बात समझ में। हर चीज़ अल्लाह तबारक तआला उसके इख्तियार में दे देता है अपने फजल से, इस जिक्र की अहमियत से। अच्छा, अब तीसरा जिक्र जो है जो ख़ानदान क़ादरिया से ताल्लुक़ रखता है उसको कहा जाता है कि ये शुगल रब्त है। अच्छा, पहला जिक्र हमने जो किया है शुगल बिना, उसका हमने अल्लाह का तसव्वुर किया। फिर दूसरा हिस्सा किया हमने किसका जिक्र किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का, यानी कि हमने सब्ज़ गुंबद को अपना तसव्वुर में लाके उसमें या हई या अल्लाह का जिक्र किया। अब तीसरा जो हमारा जिक्र है ना वो हमारे ख़ानदान का जिक्र है। आई बात समझ में। वो हम खड़े होकर करेंगे। अच्छा, खड़े होकर हम कैसे करेंगे वो मैं तरतीब आप तरीक़ेकार आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस जिक्र करने से पहले अब ये चीज़ समझ लें पहले थोड़ा सा कि ये हमारे बुज़ुर्गों की सुन्नत है, ख़ासकर शुगल के दौरान, ज़िक्र के दौरान। ये अंबिया कराम की भी सुन्नत है, बुजुर्गान दीन की भी सुन्नत है, हमारे मुर्शिद की भी सुन्नत है। ये आई बात समझ में। सुन्नत तो अंबिया की होती है लेकिन हमारे बुजुर्गों की भी, उन्हीं की जाहिर सी बात है, उन्हीं के पैरोकार हैं तो उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। जब शुगल खड़े होकर करते हैं तो ये आशा इसलिए रखते हैं कि इसकी भी एक अपनी अलग तासीर है ज़िक्र के वक्त। इसमें जो कैफियत है ना वो आप जब करोगे ना फिर आपको बनेगी तबीयत। तो अच्छा, इसको कहा जाता है तीसरे शुगल को शुगल रब्त, यानी ये वो शुगल है जो आपका रब्त कायम कर देता है आपके मुर्शिद से। इस शुगल के अंदर हम मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे इस जिक्र के अंदर। और अब जब ये जिक्र शुरू होगा आपने पहले तवज्जो से सुनना है और आपने सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है, जो आवाज़ आपको आएगी वो आपने दोहराना है। आपने पहले 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह ये पढ़ लेंगे। जब 3 दफ़ा ये पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम ये जिक्र शुरू करेंगे खड़े होके। वो किस तरह करेंगे हम आपको दिखाते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखो भाई, निशित सही है, ठीक है। अब हम इस निशित से यहाँ खड़े हो गए ताकि कैमरे में आपको नज़र आना ज़रूरी है ना। अब ये आपने अपने सीधे हाथ पे रख लेना है, ये नहीं, ये आपने उल्टे हाथ पे रखना है क्योंकि आपका सीधा हाथ जो आएगा ना वो आपके कल्ब पर आएगा, ठीक है। ये आपने उल्टे हाथ पे रखना है। और अच्छा, खड़े होना है ऐसे कि जैसे आप नमाज की हालत में खड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा पैर आपके खुले हुए ना हो, बहुत ज़्यादा पैर आपके बंद ना हो, पैर मिले हुए ना हो, बिल्कुल नॉर्मल नमाज की हालत में जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे ही आपने खड़े होना है। और इस शुगल में अपने हाथ, अपने आसा, जो भी आपके पास आसा है,
आपने ऐसे करके इसको अपने उल्टे हाथ पे रखना है और अपना सीधा हाथ अपने कल्ब पे रखना है। तो इसकी तरतीब ये होगी कि हम जो जिक्र करेंगे, हम जो शुगल करेंगे, शुगल रब जिसे कहा जाता है, मुर्शिद का तसव्वुर करेंगे और मुर्शिद का तसव्वुर हम करेंगे हुवल कादिर हुवल हक, यानी कि हुवल को हम तसव्वुर यहाँ से लेकर आएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। अब जैसे मुरीद देखो नीचे की तरफ होता है और ऊपर आला मकाम पर होता है मुरीद, मुर्शिद जो है, आई बात समझ में। अब मुरीद अपने मुर्शिद के करीब जाएगा, आई बात समझ में, और फिर मुर्शिद मुरीद के करीब आएगा, आई बात समझ में, फिर मुरीद मुर्शिद के करीब जाएगा, आई बात समझ में। ये तसव्वुर ज़हन में रखना कि जब कादिर पे हम वो करेंगे ना, अपने कल्ब पे तवज्जो करेंगे तो हम मुर्शिद का तसव्वुर रखेंगे अपना। जैसे अब जैसे मिसाल तौर पे अब जिक्र शुरू होता है, ठीक है, हमने पहले तवज्जो के साथ 3 दफ़ा अपना वो पढ़ लिया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन, फिर आप जो आवाज़ आपको सुनाई दी जाएगी आप उस आवाज़ को फॉलो करेंगे, और जब आवाज़ बंद हो जाएगी फिर जब जिक्र शुरू होगा तो फिर आपने अपना हाथ अपने हाथ से कल्ब पे रखना है, और फिर हुवल देखें ऐसे, हुवल हुवल से उठाया कादिर, फिर नीचे चले गए हुवल, फिर ऊपर उठाए हक पे आ गए, समझ गए। आपने हुवल नीचे से उठाएंगे ऊपर की तरफ, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, हुवल कादिर हुवल हक, इस तरीके से इसको करेंगे हम जिक्र को, ठीक है। अब हम जिक्र की जानिब बढ़ते हैं। आप एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें और 3 दफ़ा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन। या अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, शैअन लिल्लाह, शैअन लिल्लाह, المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله، شيئا لله، شيئا لله.
या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहील्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अच्छा, अब इस जिक्र का ये भी समझ लें कि ये वो शुगल है कि जो आपका आपके मुर्शिद से रब्त कायम करता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आपके कनेक्शन जोड़ देता है। ये वो ज़िक्र है, ये वो शुगल है। अच्छा, इसको भी कई तरीक़ों से किया जाता है, ठीक है। मैंने एक सिंपल तरीक़ेकार बताया है। इसको ऐसे कल्ब पे हाथ रख के भी किया जाता है, इसको ऐसे भी किया जाता है। हुवल क़ादिर, हुवल क़ादिर, हुवल हक़, हुवल क़ादिर, हुवल हक़, हुवल क़ादिर, हुवल हक़, हुवल क़ादिर, हुवल हक़। इसको इस तरतीब से भी किया जाता है। इसको नीचे से ऊपर भी लाया जाता है, ऊपर से नीचे भी लाया जाता है, जैसे पूरा ट्रायंगल जो बनता है उस सिम में भी इसको किया जाता है। ज़िक्र के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं। आई बस समझ में। सबसे पहले ज़िक्र करने से पहले, ये शुगल करने से पहले ना, हमें इंसान जो हमारी बनावट है ना, उसका हमें वो मालूम होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं कि जिसकी निशानदेही बुज़ुर्गों ने की है, कि जिसको हम जिस सिमत पे लेके जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ये इंसान है, अब इसमें जो पॉइंट है, जैसे मिसाल के तौर पे ये नाफ का हिस्सा हो गया, आई बस समझ में, आई बस समझिए। कल्ब का हिस्सा हो गया। अब ये किसका हिस्सा हो गया? ये आपके रूह का हिस्सा हो गया। ये सिर का हो गया, आई बस समझ में। ये आपके जो नाक और ये आँख, ये इसका जो हिस्सा हो गया ना, ये आपके खफ़ी का अख्फा हो गया। शक्ल नहीं बनाए इसको। ये हिस्सा जो है ना, ये यानी कि ये नफ्स हो गया एक तरीके से देखा, सॉरी नफ्स, एक ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। नफ्स, कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, कुछ कह रहे हो? खफ़ी और ये अक़फ़ा। अब इसमें हम देखें ना, अब मुख्तलिफ़ ज़िक्र में कि हम यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं पहले, आई बस समझ में। फिर हम यानी कि यहाँ से यहाँ ले गए, अब यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, अब यहाँ से यहाँ लेंगे, ये ट्रायंगल बना, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ऊपर। ये पूरा मुख्तलिफ़ तरीके से होते हैं इसके। तो इसका मैं बिल्कुल सही तरीके से आपको पूरा मैप बनाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, आई बस समझ में, कि इसमें कौन सा आलम अमर है और कौन सा आलम खल्क है। नफ्स का जो ताल्लुक़ है ये आलम खल्क से है और इसमें क्या क्या आता है, आई बस समझ में। और ये ऊपरी का जो है ताल्लुक़ है ये आलम अमर से है, इसमें क्या क्या मामलात होते हैं और किस शुगर का इनसे क्या ताल्लुक़ है और किस शुगर का किस आज़ा पर क्या असर होता है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला जो हमारी ये सेगमेंट चलता रहेगा शुगर के मामलात, तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसमें एक एक तरतीब वार आपको समझाता रहूँगा और उसमें बताता रहूँगा, ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप जो शुगर कर रहे हो, आप जो ज़िक्र कर रहे हो, उसमें क्या क्या आपको फ़वाइद होने वाले हैं और क्या क्या आपको उसके फ़ायदे होते हैं। और इसके अलावा इसके कई तरीक़ेकार हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 नशिस्तें बताई हैं। अच्छा, एक बात याद रखना कि शुगर के अंदर सिर्फ ये 2-3 नशिस्तें नहीं होती हैं, इतनी नशिस्तें हैं ना कि अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ ना, कि आपने एक पाँव उठा के अगर करना है तो किस तरह जिक्र करना है, आपने एक पैर पे खड़े होकर करना है तो किस तरह करना है, अगर आपने किसी के आशा का सहारा लेके खड़े होना है तो किस तरह खड़ा होना है, अगर आपने बग़ैर आशा के खड़े होना है तो किस तरह खड़े होना है। आई बस समझ, खड़े होने के भी कई तरीक़ेकार हैं। दोनों मिला के खड़े करना है तो फिर कौन सा जिक्र करना है, पैर फैला के करना है तो कौन सा करना है, अच्छा पैर पानी के अंदर रख के करना है तो फिर किस तरह करना है। ये खड़े होके भी तरीक़ेकार हैं इसके भी। लेकिन जो जो हमारा वक्त आगे बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला हम इसके तरीके का, मुझे आईपैड ला देना ताकि मैं लोगों के कॉल्स भी ले लूँ, लोगों से बात भी कर लूँ, ठीक है। इसके कई इसी तरीके से जब आलती बाल्टी हम मार के बैठते हैं उसके तरीक़ेकार भी मुख्तलिफ होते हैं। जब हम दोनों जानू होकर बैठते हैं तो उसके भी तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी हर ट्रांसमिशन के आखिर के अंदर फिर हम इसको इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से लेके चलेंगे, इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। या इलाहुल आलमीन, हमारी थोड़ी सी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और जो लोग हमारे साथ शामिल हैं, जो चंद लोग शामिल हैं, उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो अच्छा, इस तरीके से बैठने का भी एक अदना अलग लुत्फ़ है, आई बस समझ में, ज़िक्र करने में। आलती पालती मार के बैठने में भी, मोबाइल दे दो मुझे, लगा के दे दो मुझे, मैं कमेंट्स भी लोगों के देख लूँ, बात कर लूँ। अच्छा, मंगा लिया आपने, अच्छा ठीक है। अच्छा, हमारी ज़्यादातर नशिस्त तो आलती पालती मार के बैठ कर होती है।
ये तरीक़ेकार जो है ना, ये मियाँ हुजूर का तरीक़ेकार है बैठने का। मियाँ हुजूर ऐसे अक्सर अमूमन बैठते हैं। मियाँ हुजूर की एक निश्चित से ये है जिक्र, एक मैंने मियाँ हुजूर को जिक्र करते हुए देखा था। मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, चलें आप लोग तो मेरे अपने ही हैं, आप लोगों ने तो वो निश्चित तरीका नहीं देखा मियाँ हुजूर का बैठने का। तो मियाँ हुजूर एक तरीके से इस तरीके से जिक्र करते हैं, यूँ ऐसे करके बैठते हैं ना, यूँ करके इस तरीके से, ऐसे यूँ ज़र एक दफ़ा यूँ मियाँ यूँ करके कर रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा इसका क्या वो मामला है, इसकी क्या तरतीब है। तो उसकी फिर मियाँ हुजूर ने उस निशिस्त में बैठने की मुझे पूरी तरतीब बताई कि इस निशिस्त में क्यों बैठा जाता है। मतलब जिक्र डिफरेंट था वो थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए सिर्फ यही निशिस्त थी। मियाँ हुजूर ने फरमाया कि एक निशिस्त मियाँ हुजूर ने मुझे करके दिखाया। मैं वो खुश नसीब हूँ कि मैंने मियाँ हुजूर को वो निशिस्त लगाते हुए देखा। अब तो खैर वो मियाँ हुजूर के साथ थोड़ा मामला पैर का हुआ था, तो जिसकी वजह से शायद, लेकिन उससे मैं पहले बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो मियाँ हुजूर ने मुझे शेर की निशिस्त में बैठ कर जिक्र करने का बताया था। मियाँ हुजूर ने मुझे खुद, आप यकीन करो, हम बैठे हुए थे फर्श पे, तो जिक्र ही की शुगलों की बातें हो रही थी हमारी। अब तो मियाँ हुजूर बहुत ही कम करते हैं। तो जब वो मियाँ हुजूर ने मुझे शेर की निशिस्त में बैठ के दिखाया ना, मैंने देखा, मैंने कहा वाकई जैसे कोई शेर होता है ना, ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे लगे। तो मियाँ हुजूर ने बताया फिर इस तरीके से ना, इस तरीके से करते हैं सांस है ना। तो मैंने कहा इस जिक्र को, इस शुगल को क्या कहते हैं। फिर उन्होंने मुझे सारे इसके दर्जे बताने शुरू करे कि इसको अगर हम इतने हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका ये दर्जा, इसका ये बनता है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मैं जो कुछ भी करता था ना, मैं जो कुछ सुनता था ना, उस वक्त हमारे पास मोबाइल तो थे नहीं जो हम रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे। हम उसको तहरीरी तौर पर ना लिख लिया करते थे। इतना जुमला लिखा करते थे कि जितना जुमला हमें समझने के लिए आसानी हो कि हमने ये यूँ लिखा है, तो बस वो फिर मैं फेयर करके अपने उसमें लिखता रहता था। तो ऐसे शुगल के मैंने कई तरीके, शुगल हैरत के बारे में मैं हुजूर ने मुझे तफसील से बताया। आई बस समझ में, जो शुगल आफ्ताब के बारे में मुझे बताया, शुगल कमर के बारे में बताया, आई बस समझ नजूम के बारे में मुझे बताया, पानी की शुगल के बारे में, सबके तरीक़ेकार अलग अलग बताए कि किस निशिस्त में खड़े होकर क्या करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। और बाकायदा तौर पर मियाँ हुजूर ने सारी सलासिल के तरीक़ों के साथ मुझे बताया कि हमें इस खानवादे में इसकी ये इजाज़त है, इस ख़ानदान में हमें इसकी ये इजाज़त है। हमने जो अभी सिलसिला जो पहला किया ना, वो हमारे सिलसिला तारीक़िया का तरीक़ेकार है। और जो हमने या हई या अल्लाह का जो जिक्र किया, ये शादलिया ले मुझे ला दो, शादलिया ख़ानदान का था, ये उसकी वो तरतीब थी, आई बस समझ में। और जो तीसरा जो था ना, वो ख़ानदान क़ादरिया का जो तरीक़ेकार था। अभी इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी तरतीब से आपको सारे शुगल बताऊँगा। अगर शुगल ही बताएंगे ना तो इंशाअल्लाह शुगल की पूरी किताब आपके पास होगी, ऐसे जामे और मुकम्मल और बाकायदा निशिस्तों की तस्वीरों के साथ, पूरे ट्रायंगल के साथ कि आपने किस किस तरतीब लाओ, किस किस तरीके से ये होगा। आई बस समझ। अच्छा, अब वो लोग जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, तो अपने नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। मैं एक दो कॉलें भी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों से बातचीत भी हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप ट्रांसमिशन देख रही हैं हमारी? जी मुझसे करीब मैं देख रही हूँ। इस वक्त आप बिल्कुल लाइव बात कर रही हैं। जी जी, मैंने अशकाल के तरीके भी देखे हैं। अच्छा, इससे मुतालिक सवाल करना था। जी जी बिल्कुल। मुशर्रिफ करीम, हम ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है कि हम क्या करें, किस तरह शुरू करें, क्योंकि हमारे लिए तो ये एक नई बात है। नहीं मेरी बहन, ये नई बात कहाँ है, ये तो बुजुर्गान दिन का पुराना तरीक़ेकार है, कदीमी तरीक़ेकार है ये तो। लेकिन हम कभी किसी महफिल बिल्कुल आप हमने कभी देखा नहीं है। बिल्कुल और सारे तरीके हम पहली बार देख रहे हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें? देखें, इसका तरीक़ेकार बिल्कुल ज़िक्र अव्वल से शुरू करेंगे, ठीक है। जो शुगल बिना है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का, वहाँ से शुरू करेंगे आप इसको। आई बात समझ में? और जो तरतीब इस वीडियो के अंदर, आप इसको वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे ना जिक्र को, आपको समझ आ जाएगा। मेरी तरफ से मेरी बहनों को इसकी इजाज़त है जो करना चाहें, और मेरे भाइयों को इजाज़त है वो जो इसके तरीक़ेकार को करना चाहें, ठीक है। 117 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की मेरी अम्मी को भी इजाज़त चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? जिक्र शुगल में जुड़ी हुई हैं आप हमारे साथ, जिक्र में हैं? माशाल्लाह जी।
माशाल्लाह। मैंने ना आपसे थोड़ा सा अपना मसला कहना था। मुझे ना हार्ट बीट का बड़ा मसला बना हुआ है। मुझे डॉक्टर कहते हैं कि आपके हार्ट में कोई एक्स्ट्रा शरीयान है। अच्छा, पर ठीक है, मैं आपको एक इंशाल्लाह ताला फार्मूलेशन देता हूँ बनाकर, आप उस तरीके से बनाएं उसको, ठीक है। जी ओके 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 मेरे बहन, ओके। ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं इंशाल्लाह ताला से बनवाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा, बहुत दिल कर रहा था सुनने के लिए जो आज आपने प्रोग्राम किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जरूरत है, रमजान की बरकत से मिल रहा है। और इतना इतना इस पे मुझे जो है ना खुशी हुई है, बहुत ज्यादा खुशी हुई है जो आज आपने प्रोग्राम किया है। मुझे बेहद खुशी हुई है। अल्लाह ताला में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और इंशाअल्लाह पूरे रमजान हम आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हमें तालीम करते रहे ताकि हमें कुछ पता लगे कि जिक्र कैसे होता है, किसे जैसे भी आप समझा रहे हैं कि जिक्र किसे कहते हैं, कैसे होता है। इससे बहुत मुझे तो बहुत बेहद खुशी हुई और इंशाअल्लाह सब देखने वालों को खुशी होगी और फायदा भी होगा। तो सर मैं लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि मैं सुरक्रेश मैंने कर ली है, 1900 की तादाद मैंने कर ली। फिर उसके बाद मैं बैठा था दावत के अमल पे, लेकिन उसका कोई खास लाजमात है या क्या बात है। फिर एक ही दिन किया था, उसके बाद नहीं किया। फिर मैंने जो है ना 3125 की तादाद में। ठीक है, आप इसको कंटिन्यू रखें, बाकी मैं इंशाल्लाह ताला देख लूँगा। सही है। आप सिर्फ ये बता दें कि जब मैं दावत के अमल पे बैठूंगा आपको पर्सनल फोन करके इससे कोई लाजमात पूछूं? नहीं, बस ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से इजाज़त है, आपको शुरू कर लीजिएगा आप, ठीक है। और जो दावत का अमल है, हाँ हाँ, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। ओके। तो इसमें अगर सिर्फ एक चीज बता दें, अगर इसमें मुझे कहीं जाना पड़ जाए सफर पे दो दिन के लिए, वो जो दावत का अमल है उसमें मैंने आपकी सब वीडियो सुनी है, उसमें ये आपने तरतीब नहीं बताई हुई कि दावत के अमल में अगर आपको जाना पड़ जाए कहीं 2 दिन के सफर में आगे जाके आपने उसको ज़हर 70 मरतबा हम उसको नहीं पढ़ सकते। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको कहीं जाना पड़ जाएगा तो फिर दावत का अमल शुरू ना करें ना, फिर अपना काम निपटा कर आ जाए, उसके बाद शुरू कर लें, ठीक है। ये एक ही जगह पे होगा, बिल्कुल एक ही जगह पे हो तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अफजल है, ठीक है। अच्छा, अब वक्त तो जाहिर सी बात है बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त गुजर चुका है। ट्रांसमिशन का टाइम हमारा 1 घंटा था, लेकिन आपकी मोहब्बत ने हम लोगों को आपस में जुड़े रखा। अच्छा, वो लोग कि जिन लोगों से मैं जाहिर सी बात है बात नहीं कर पाऊँगा, तो वो अपना जो उनका मसाइल, जो उनका मामला है, जो परेशान है, जो दुआ करवाना चाहते हैं, जो अपने मामला के बारे में जानना चाहते हैं और इस मज़ीद इस ज़िक्र और शुगल के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर अब इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्द आपको जवाब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो मेरे बाकी इंशाल्लाह ताला इसमें जवाब दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। वक्त बहुत कम रह गया है, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। बाकी हाँ, अगर किसी को इस ज़िक्र की, इस शुगर की अगर किसी को ओरिजिनल PDF चाहिए हो तो वो इंशाल्लाह ताला इस नंबर पे रब्ता कर ले। हाँ, बाकी वो तुमने फॉर्म बना के रखा है? नहीं रखा ना अभी, कल की ट्रांसमिशन में करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फिर वो कल ही मैं आप लोगों से बात करूँगा उस टॉपिक पे, ताकि ये है कि आप लोगों को सबको एक साथ हर चीज़ मिलती रहे। क्योंकि मैंने सोचा है कि एक ऐसा ग्रुप मैं इंशाल्लाह बना दूँगा कि जिसमें आपके जो आप मुझे PDF सेंड करना होगी, मुझे अमलियात सेंड करना होंगे, मुझे नक्शा, अच्छा ये सब कुछ फ़ी सबीलिल्लाह होगा, हर चीज़ फ़ी सबीलिल्लाह होगी। मैं जो कुछ भी बताता हूँ अपने इखलास के साथ आप लोगों को तालीमात देता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान ट्रांसमिशन इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।